मौसम सरमा की आमद के साथ ही मुल्क में तवानाई का एक बड़ा बहरान पैदा होने का खतरा मंडला रहा है। मुल्क में सनतों का पहिया जैम होने, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने और पेट्रोल की कीमतों में खतरनाक इजाफा होने का खदशा है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान के लिए मौसम सरमा को खतरनाक तरीन करार दे दिया है। अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त फैसले ना किए गए तो मुल्क की मईशत का जैम भी हो सकता है, जबकि मुल्क में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर से तजावुज कर सकती है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा चंद माह में सनतें बंद होने का खदशा भी है, क्योंकि दुनिया भर में तेल, गैस और कोयले की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी गैस और तेल खरीद रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक बरस के दौरान तेल की आलमी कीमत में 45% इजाफा हुआ है। आज 2018 के बाद पहली बार क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है। 2018 के बाद ये रिकॉर्ड कीमत है, जबकि खदशा है कि ये कीमत $90 फी बैरल से तजावुज कर सकती है। इसी तरह गैस की कीमत का जायजा लिया जाए तो इसमें भी गुज़श्ता एक बरस में 500% का इजाफा हो चुका है। कोयले की कीमतों का जायजा लिया जाए तो आलमी मंडी में एक बरस के दौरान कोयले की कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ है, जबकि इस वक्त $400 फी टन के हिसाब से कोयला फरोख्त किया जा रहा है। सवाल यह है कि आलमी मंडी में तवानाई के जराए की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? तेल, गैस और कोयले की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच सकता है? पाकिस्तान बढ़ती कीमतों से कैसे मुतासर होगा? ज़राए तवानाई की कीमतों में इजाफे से कौन से शोबे ज्यादा मुतासर होंगे? बढ़ती कीमतों के असरात से कैसे महफूज रखा जा सकता है? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान अफराद के लिए इजाफा कितना खतरनाक हो सकता है? सवाल यह है कि आलमी इदारे पाकिस्तान में सनतें बंद होने के खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं? कोरोना वैक्सीन के बाद इस वक्त दुनिया भर में माशी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब बढ़ने से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जबकि ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार कम करने के ऐलान के बाद तलब ज्यादा हो गई है। अगर ओपेक ममालिक ने तेल की पैदावार और इसकी तलब के मुताबिक इसे ना बढ़ाया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसी तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से कोयले पर इन्हिसार कम करने के बाद गैस की तलब में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गैस की कीमतों में 500% से जायद इजाफा हो चुका है। यही नहीं है, बल्कि मौसम सरमा के आते ही गैस की तलब में इजाफा मजीद बढ़ सकता है। यूं गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा होने का खदशा है। बहरान के इसी खदशे के पेश नजर यूरोप में कई फैक्ट्रीज बंद कर दी गई हैं। इसी बहरान से दुनिया के दीगर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। रूस और नॉर्वे ने पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई महदूद कर दी है। खराब मौसम के बायस जो विंड टर्बाइन्स हैं उनके पहिए जैम, जबकि यूरोप में एटमी बिजली घरों का इस्तेमाल भी मतरूक हो रहा है। इसी सारे बहरान के दौरान जापान और जनूबी कोरिया सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रियासतों ने LNG के तवील मुद्दती मुआहिदे कर रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तवील मुद्दती मुआहिदों को खत्म करके नए सौदे किए जा रहे हैं। बट इन मुआहिदों को अपने लिए कामयाबी करार देती रही है। मुझे आज इस प्रोजेक्ट को इसकी स्टोन लेइंग करने में बहुत खुशी हो रही है, और मुझे आज ये बड़ा एक जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइंद दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी, और इंशाल्लाह अगले 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी। 30% कम कीमत है, एक ही सोर्स से आ रही है, एक ही LNG है, एक ही वेसल है, एक ही ओरिजिनेशन है, एक ही डेस्टिनेशन है। 31% का डिफरेंस होगा। आज एक वेसल, आज अगर मैं ब्रेंट को $65 पे अस्यूम कर लूं तो आज एक वेसल पुराने कॉन्ट्रैक्ट की तकरीबन 27-28 मिलियन डॉलर की हमें मिलेगी एक्स शिप, और इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत वही वेसल $21 मिलियन की पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सालाना अगर ये नए कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम, अगर मैं 4 वेसल्स का वॉल्यूम देखूं तो सालाना ये $317 मिलियन का फर्क है। अब हुकूमत तो मुआहिदों पर शादियाने बजा रही थी, मगर ऑपोजिशन के मुताबिक अगर हुकूमत कोविड के दौरान सस्ते तरीन रेट पर LNG के तवील मुद्दती मुआहिदे कर लेती तो अरबों रुपए बचाए जा सकते थे, लेकिन हस्बे आदत सियासत और करप्शन के इल्जामात लगाती रही। अब 3 बरस जाया करके आवाम को एक बार फिर मसाइल के दलदल में फंसाया जा रहा है। यही नहीं, बल्कि फर्नेस ऑयल के बिजली की पैदावार पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खरीदी हुई LNG है उससे 50% ज्यादा कीमत पर ये लोग LNG खरीद रहे हैं। क्या आपको पता नहीं था कि गर्मियों में बिजली चाहिए होती है पाकिस्तान में? क्या आपको पता नहीं था कितने शिप, इतने सुरमा वजीर और लीडर बैठे हुए हैं कि मुल्क में गैस चाहिए, LNG चाहिए, कितने शिप चाहिए? ये हम बैठे हुए हैं, आज भी हमसे पूछ लें, हम आपको बता दें कि हर महीने में कितने शिप चाहिए। हम आज भी जानते हैं मुल्क के मसाइल क्या है।
ये वजीर वो हैं, शिप चाहिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में, टेंडर कर रहे हैं जून के चौथे हफ्ते में। हमारे जमाने में देख लें 4 से 6 महीने पहले शिप ऑर्डर किए जाते थे, बेहतरीन कीमत ली जाती थी। अब आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों से पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तेल, कोयला और गैस आलमी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तवानाई के बहरान के बायस बिजली महंगी पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की बड़ी मिकदार थर्मल जराए से हासिल की जाती है। पाकिस्तान फर्नेस ऑयल से 19%, LNG से 17%, जबकि कोयले से 11% बिजली हासिल करता है। यो मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफे से मुल्क में पैदा होने वाली 47% बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ईंधन महंगा होने से सनतों का पहिया भी रुक सकता है। इन तमाम सरगर्मियों के असरात मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेंगे। मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। बैरूनी शोबे में बढ़ते हुए दबाव की वजह से माली साल 2021-22 में करंट अकाउंट डेफिसिट 12 अरब से 17 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इसी तरह अशिया खुरोनोश की दरामद से भी मसाइल बढ़ेंगे और पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाने से महंगाई का फान आएगा। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा मुतासिर आम आदमी होगा, लेकिन हुकूमत का दावा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता है तो ये तो बेहतरी की अलामत है। इस हवाले से हुकूमत क्या कहती है, जरा वो भी आपके साथ रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। हमें इसकी खुशी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइन है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और आज से 2.25 साल पहले आप सारे दोस्तों के साथ गुफ्तगू ये होती थी कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है। ये सेंट्रल बैंक का वर्जन है। ये गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि मईशत ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कायम रखना सेंट्रल बैंक का काम है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल साइड पे फैसले हैं, वो हुकूमत ने करने, और हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त फैसले करे। बर वक्त फैसले करेगी तो तभी अरबों रुपए का नुकसान और खसारा बचाया जा सकता है। अब ये